नमस्कार बच्चों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है द आर्या एकेडमी में। बने रहिए हमारे साथ। हम आपको नई नई बातों से अवगत कराते रहेंगे। अब हम लोग वर्गीकरण पढ़ रहे थे। वर्गीकरण में हम लोग उसकी बेसिक बातों को जाना था। जो क्लासिफिकेशन आया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आर एच विटेकर। कौन कौन से क्लास बांटे थे उसके बारे में मैंने बताया है। अगर आपको ना आता हो तो हमने इस पे एक वीडियो बनाया है, आप उसको वीडियो को देखिएगा। तो अब हम लोग पढ़ते पढ़ते आ गए थे उप जगत या क्रिप्टोगैम्स। यहाँ पे उप जगत आवृत बीजी वनस्पतियां या क्रिप्टोगैम्स में आ गए थे। ठीक। सबसे पहले यहाँ क्रिप्टोगैम्स की बात करते हैं या अबीजपत्री वनस्पतियों की बात करते हैं। नाम से ही स्पष्ट अबीजपत्री, जिसका अभिप्राय है जिसके पास बीज ना हो, बीज पत्र ना हो। जब बीज नहीं होगा तो इसका मतलब, अगर फ्लावर होगा तो बीज होगा, तो इसका मतलब अबीज बीज नहीं है तो इसका मतलब फ्लावर भी नहीं होगा। तो हम लोग कह सकते हैं ऐसी वनस्पतियां जिनके पास पुष्प, फूल व सीड का फॉर्मेशन न होता हो, उन्हीं को हम लोग क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। तो उन्हीं को हम लोग आबीजपत्री वनस्पतियां कहते हैं। यहाँ पे एक वो दिया गया है कि हरे रंग के पानी वाला कोई गड्ढा ढूंढिए, पानी से हरे रंग के तंतु इकट्ठा करें, तंतु को पेट्री डिश में रखकर, पेट्री डिश मतलब पेट्री डिश होती है जो हम लोग लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में एक जो तस्तरी की तरह होता है, गड्ढा तस्तरी की तरह होती है, उसमें थोड़ा सा अंदर गहराई होती है, उसमें पानी वगैरह रखते हैं, तो उसी पेट्री डिश में रखकर स्वच्छ करें, उसको धुलें। उसमें से एक दो तंतु स्लाइड पर की पानी की बूंदों में, एक दो तंतु को स्लाइड की पानी की बूंदों में सीधे और रखें और सीधे फैलाएं, उसको हम लोग फैलाएं। ठीक। स्लाइड को कवर स्लिप रखकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से निरीक्षण करें। इन तंतुओं की कोशिकाओं में स्थित हरे रंग के सर्पिल रेखाओं जैसे हरित लवक क्या आपने देखे? इस वनस्पति का नाम स्पाइरोगायरा है। तो ये तो एक बताया जा रहा है कि आप इसको देख सकते हैं। स्पाइरोगायरा क्या है? स्पाइरोगायरा कैसे है? आइए हम इसको विधिवत पढ़ने चल रहे हैं, आपको समझाने चल रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको जो ये चीज़ें भी मैंने पढ़ा, इसके बारे में भी थोड़ा सा पहले क्रिप्टोगैम्स के बारे में आप जान लीजिए। अगर कहीं कोई क्रिप्टोगैम्स के बारे में आपसे पूछता है तो उसकी परिभाषा आप याद रखिए। ऐसी वनस्पतियां जिसमें फूल और फल और बीज न लगते हों, उसी को हम लोग अबीजपत्री कहते हैं या उसी को हम लोग क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। और हम लोग जानते हैं, हम लोग पानी को देखा होगा, तालाब आप लोगों ने देखा होगा, बड़ा बड़ा तालाब को छोड़िए। आजकल बरसात का मौसम है। इस बरसात के मौसम में आप देखेंगे तो ज़मीन पर हरी हरी एकदम अजीब सा हल हो जाता है, हरा हरा दिखाई देने लगता है। तो हम लोग उसी को, वो जो हरा हरा दिखता है, अगर उसको हम लोग निकाल के उसको हमारे पास सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाए तो एक प्रकार से क्या है, वो शैवाल है। वो क्या है? शैवाल है, जिसे हम लोग ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। और ये जो पानी में, जो पानी की बात हो रही थी, पानी में क्या है? पानी में जो काई होती है, जो जिसको हम लोग काई बोलते हैं, उसमें से निकालेंगे उसको, अगर हम लोग स्लाइड पे देखेंगे तो एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अभी आगे हम आपको दिखाएंगे, उसी को हम लोग स्पाइरोगायरा कहते हैं। ठीक। अब इस क्रिप्टोगैम्स में, जो ये क्रिप्टोगैम्स है, इस क्रिप्टोगैम्स को भैया थैलोफाइटा, इसका एक भाग बांटा गया है, विभाग। इसमें कई विभाग, कई डिवीजन किए गए हैं। जैसे थैलोफाइटा होगा, ब्रायोफाइटा होगा, टेरिडोफाइटा होगा। तो ऐसे ही इसका डिवीजन। तो हम लोग सबसे पहले इस क्रिप्टोगैम्स में सबसे पहला थैलोफाइटा, या इसी को हम लोग थैलोफाइटा को देखने। तो फिर थैलोफाइटा के बारे में सुन लीजिए। थैलोफाइटा के बारे में अगर कहा जाए तो ऐसी वनस्पतियां जो जड़, तना, पत्ती में विभेदित ना हो, उन्हीं को हम लोग थैलोफाइटा कहते हैं। या इसी को इंग्लिश में सुन लेते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? दोज प्लांट हैव नॉट डिवीजन रूट, स्टेम एंड लीफ। ऐसे पौधे जो रूट, स्टेम एंड लीफ में डिवाइड ना हो, विभाजन ना हो उनका, उन्हीं को हम लोग थैलोफाइटा कहते हैं। अब ये थैलोफाइटा का मतलब एक थैलस होगा, उसमें पत्ती नहीं पता चलेगी, स्टेम नहीं पता चलेगा,
रूट उसका नहीं पता चलेगा, सब एक ही में मिक्स्ड होगा। तो कैसे होगा उसी को देखते हैं। देखिए, इन वनस्पतियों की उपज प्रमुख रूप से पानी में होती है। कहाँ होती है? पानी में होती है। अच्छा, क्यों पानी में ही होती है? क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो हम लोगों का ये पृथ्वी है, जो ये पहले पृथ्वी, पूरा पृथ्वी ऐसी थी नहीं, इस पे ऑक्सीजन नहीं था, इस पे सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। तो सबसे पहले इस पे क्या आया? पानी आया। जब पानी आया जब पानी आया तो उसमें पानी वाले ऑर्गेनिज्म भी आए, तो पानी वाली वनस्पतियां भी आई, पानी वाले पौधे आए। तो पौधे कौन थे? यही थे, थैलोफाइटा वाले, सबसे पहले यही आते हैं। ठीक। पानी हो जड़, तना, पत्ती, फूल जैसे विशेष अंग न होने वाली पर्णहरिम के कारण। पर्णहरिम का मतलब, पर्णहरिम जिनके पास क्लोरोफिल जिसको हम लोग कहते हैं, हरित लवक जिसको बोलते हैं, वही पर्णहरिम के कारण स्वपोषी होने वाली वनस्पतियों के इस समूह को शैवाल कहते हैं। तो ये जो वनस्पतियां होती हैं, इनमें जड़, तना, पत्ती नहीं होता है। ठीक। और इसके अलावा इनके पास फूल, पत्ती, ये सब विशेष अंग न होने के कारण, और इनके पास स्वयं, ये देखिए यहाँ पर स्वयं पोषी होते हैं। स्वयं पोषी का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। इसी को ऑटो मतलब ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है ना, इसी को हम लोग ऑटोट्रॉप्स कह देते हैं। और इनको हम लोग क्या बोल देते हैं? एल्गी बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं। ठीक। आगे देखते हैं। शैवाल में विविधता पाई जाती है। शैवाल में क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है। जैसे विविधता में देखिए, कुछ एक कोश की होते हैं, बहुकोश की, अति सूक्ष्म, तो कुछ सुस्पष्ट बड़े आकार के शैवाल पाए जाते हैं। कुछ छोटे छोटे पाए जाते हैं। कुछ जो शैवाल होते हैं एक कोश की होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक। कुछ कैसे होते हैं? बहुकोश की होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा सेल होता है। और कुछ बहुत छोटे अति सूक्ष्म होते हैं। तो कुछ अस्पष्ट रूप से बड़े आकार के शैवाल, कुछ एल्गी जो होती बड़ी बड़ी पाई जाती है। जैसे हम लोग जैसे हायर में पढ़ेंगे, समुद्र में कभी कभी 3-3, 4-4 फीट से लेकर के 3-3, 4-4 मीटर तक की भी एल्गी देखने को मिलती है। ठीक। उदाहरण के लिए देखिए, दिया गया है स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, अल्वा, अल्वा को समुद्री सलाद कहा जाता है, सारगैसम इत्यादि। सारगैसम काफ़ी बड़ी एल्गी होती है। ठीक। इसमें से कुछ वनस्पतियां मीठे तो कुछ खारे पानी में पाई जाती है। इसमें से कुछ एल्गी जो हैं वो मीठे पानी में, मतलब समुद्र, पॉन्ड्स, तालाब हो गया, और झरना हो गया, और नदी वाला, इसमें पाई जाती हैं। और कुछ खारे पानी में, तो कुछ समुद्र वाले पानी में पाई जाती हैं। इन वनस्पतियों का शरीर प्रमुख रूप से नरम व तंतुमय होता है। अच्छा, ये जो वनस्पतियां होती हैं इनमें हार्ड वुड नहीं होता है। ये कैसी होती? सॉफ्ट होती हैं। और ये तंतुमय, ये फाइबर्स के रूप में, तंतु के रूप में होती हैं। इसी समूह में पर्णहरिम न होने वाली विभिन्न प्रकार के किंडा व फफूंदी का समावेश होता है। इन्हें कवक कहते हैं। और ऐसे ही जैसे एल्गी है, कवक है, सॉरी शैवाल है, ठीक इसी प्रकार से एक ऐसा समूह होता है जिसके पास पर्णहरिम, क्लोरोफिल जिसको कहते हैं, उसका अभाव होता है। जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो अपना भोजन नहीं बना पाएगा। ठीक। तो इस अभाव होने के कारण इसमें कुछ और ऐसे ही प्लांट होते हैं जिनको हम लोग किसको भैया? कवक के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग फंजाई कहते हैं, और उसी को हम लोग फफूंदी भी कहते हैं। जो कि हम लोगों को देखते हैं बरसात के समय में अचार वगैरह होता है, अगर उसको सुखाया ना जाए या उसमें तेल की मात्रा कम हो जाए तो उसपे फेदर लाइक एकदम बिल्कुल पतली पतली संरचना दिखाई देती, उसी को हम लोग कवक बोल देते हैं, फफूंदी कह देते हैं। ठीक। यहाँ पे हम लोग कुछ डायग्राम हमको देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे लिखा गया अल्वा। अल्वा को ही क्या बोल लेते हैं? समुद्री सलाद के नाम से जाना जाता है। ये खाया भी जाता है। ठीक। यहाँ पे कारा है, ये क्या है? कारा है। हम लोग कारा को भी देख रहे हैं, इसमें भी हमको थोड़ा सा रूट, स्टेम और लीफ जैसी पतली पतली सी संरचना इसमें देखने को मिले। हालांकि इसमें कहा गया कि
अनडिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट नहीं, पूरी तरीके से विभेदित नहीं, देख के लेकिन ऐसा लग रहा है कि रूट स्टेम और लीफ में विभेदित है। और ये देखिए भैया, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे स्पायरोगायरा की, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि स्पायरोगायरा की संरचना है पूरी एक सेल है, और ये मल्टी सेलुलर होता है, मतलब एक से ज़्यादा सेल इसमें पाई जाती है। और इसमें देखिए यहाँ पे बीच में हमको केंद्रक न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। और ये देखिए एक शब्द दिया पायरानाइट्स, पायरानाइट्स ना, क्या है पायरानाइट्स बताते। पायरानाइट्स का मतलब ये होता है जो स्टार्च जो होता है वो सराउंड हुआ हो, घिरा हुआ होता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, पायरानाइट्स बोल देते हैं। और इसके ऊपर देख रहे हैं ये पतली सी यहाँ पे हम लोगों को कोशिका भित्ति सेलवाल देखने को मिल रही है। और ये क्या है, इसके यहाँ जो क्लोरोफिल है वो कैसा है, ये देखिए स्पाइरल, ऐसे स्पाइरल जैसे ऐसे ऐसे घुमा हुआ है ना, स्पाइरल है ना, ये देखने को मिल रहा है ना। इसी को हम लोग सर्पिल हरित लवक कहते हैं, इसी को हम लोग सर्पिल हरित लवक कहते हैं। तो ये थैलोफाइटा विभाग की वनस्पतियाँ थी। इसी थैलोफाइटा में हम लोग इसको एल्गी और फंजाई को अध्ययन करते हैं। ठीक, यहाँ पे पायरेनाइट्स आप लोग देख रहे हैं, इसका मतलब स्टार्च जो है प्रोटीन से जब घिरा हुआ होता है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, पायरीनाइट्स बोल देते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट विभाग को हम लोग देखते हैं। पहला विभाग हम लोगों ने देखा, क्या देखा, थैलोफाइटा, और अब दूसरा विभाग क्या है, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, हम लोग ब्रायोफाइटा की अगर बात करें तो थोड़ा सा उसकी अपेक्षा ये क्या है, डेवलप्ड है। पहले एल्गी आया, फंजाई आया, फिर कौन आया, ब्रायोफाइटा। एल्गी की उत्पत्ति कहाँ हुई, जल में। मोस्टली एल्गी क्या होता है, एक्वाटिक होता है ना। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे ब्रायोफाइटा कि ये तो मोस्टली एक्वाटिक नहीं, तो मोस्टली कैसा होता है, टेरेस्ट्रियल होता है, लेकिन कुछ क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। और इसके रिप्रोडक्शन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको हम लोग प्लांट जगत का एम्फीबिया कहते हैं। आइए आगे इसके बारे में बात करते हैं, देखते हैं। आपने बारिश के मौसम में पुरानी नम दीवारों, ईंटों तथा पत्थरों पर हरे रंग की नरम कालीन देखा ही होगा। जब बारिश के मौसम में पुरानी नरम दीवारों पर, ईंटों तथा पत्थरों पर हरे रंग की नरम कालीन देखी ही होगी। छोटी पट्टी लेकर उसे हल्के से कुरेदें। प्राप्त हुए वनस्पति को लेंस की सहायता से निरीक्षण करें। तो अभी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बरसात के मौसम की बात हो रही है, ये भी क्या है, इसको भी, इसके जीवन के लिए भी जल की काफ़ी आवश्यकता होती है। कहीं न कहीं बिना जल का ये इसका काम नहीं चल, इसका जीवन तो टेरेस्ट्रियल है, लेकिन इसके रिप्रोडक्शन के लिए, इसके वंश को बढ़ाने के लिए, इसकी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए जल की अत्यंत आवश्यकता होती है। तो ठीक आगे देखते हैं भैया, इस समूह की वनस्पतियों को वनस्पत जगत का उभयचर कहा जाता है, एम्फीबियन कहा जाता है। इस समूह की वनस्पतियों को वनस्पत जगत का उभयचर कहा जाता है। क्यों उभयचर कहा जाता है भैया, क्योंकि इनके जीवन के लिए, इनका ये तो मुख्य रूप से कहाँ, टेरेस्ट्रियल अर्थ पे पाए जाते हैं, पृथ्वी पर पाए जाते हैं, लेकिन इनको रिप्रोडक्शन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती, जल की आवश्यकता। इसीलिए इनको क्या बोला, उभयचर। उभय मतलब दो जगह पे जो रहे उसको उभयचर कहते हैं, जो जल पे भी रहे और थल में भी, इनको दोनों की आवश्यकता, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, उभयचर। क्वेश्चन पूछा जाता है वनस्पत जगत का उभयचर किसको कहा जाता है, तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है, क्योंकि इनकी वृद्धि नम मिट्टी में होती है। इनका जो विकास होता है, डेवलपमेंट, नम मिट्टी में, जिस मिट्टी में थोड़ा से पानी की मात्रा हो वहाँ पर इनका विकास होता है। परंतु प्रजनन के लिए, प्रजनन मतलब रिप्रोडक्शन के लिए उन्हें पानी की आवश्यकता होती है। ठीक, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, उभयचर कहा जाता है। यह वनस्पतियाँ निम्न स्तरीय, बहुकोशिकीय और स्वपोषी होती हैं। ये जो वनस्पतियाँ होती लोअर होती हैं, लोअर वनस्पतियाँ होती हैं। इनके यहाँ भी रूट, स्टेम और लीफ कुछ में अनडिफ्रेंशिएट होता है, लेकिन कुछ वनस्पतियाँ लास्ट में जो पाई जाती हैं डेवलप्ड क्लास हो जाता है,
उसमें रूट, स्टेम और लीफ थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाता है। और कैसी होती हैं? बहुकोशिकीय होती हैं। और कैसी होती हैं? स्वयं पोषी होती हैं, मतलब ये अपना भोजन स्वयं बना लेती हैं, स्वयं पोषी। और इनके पास इसका मतलब हरित लवक पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा। उसी क्लोरोफिल में सनलाइट, जो सूर्य की किरणें हैं, उनकी उपस्थिति के कारण एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से पानी लेकर के अपना भोजन ये स्वयं बना लेती हैं। इनमें बीजाणु निर्मित से प्रजनन होता है। इनमें क्या होता है? बीजाणु निर्मित से प्रजनन होता है। इसमें जो प्रजनन होता है, इसका मतलब इसमें स्पोर का फॉर्मेशन, बीजाणु जो होता है, बीजाणु का फॉर्मेशन, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक। विभाग ब्रायोफाइटा की वनस्पतियों की रचना चपटे रिबन फीते जैसी होती है। जो ये ब्रायोफाइटा होती है, इनकी जो वनस्पतियां होती अक्सर चपटे, मतलब ये हम लोग देखेंगे पृथ्वी पर क्या होती है, चिपटी सी फैली होती है। ठीक ना। दो भागों में इसको हम लोग ऐसे बोलें तो डार्सल और वेंट्रल, डार्सी वेंट्रल कहा जाता है। डार्सल मतलब नीचे वाला भाग, वेंट्रल मतलब ऊपर वाला भाग, मतलब चिपटी हुई होती है। ठीक। इन वनस्पतियों में मूल रूप से पाई जाने वाली जड़ें, तना, पत्तियां नहीं होती। मुख्य रूप से जो पाई जाने वाली जड़, तना, पत्ती होती है, जड़, तना, पत्तियां नहीं होती हैं। इनमें पत्तियों जैसी संरचना होती है और जड़ की जगह पर जड़ों जैसा मूलाभ होता है। इनमें पत्तियों की तरह तो संरचना देखने को मिलती है, लेकिन जो जड़ होती है, जड़ की जगह पे मूलाभ, जिसको हम लोग राइजोम इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, राइजोम बोल देते हैं, मूलाभ होते हैं। तथा पानी और भोजन के संवहन के लिए विशेष ऊतक नहीं होते हैं। और इसमें पानी को ले जाने के लिए, संवहन करने के लिए विशेष ऊतक नहीं होते। भैया जो हायर प्लांट होते हैं, बड़े बड़े प्लांट होते हैं, उनमें पानी को और भोजन को ले जाने के लिए, संवहन करने के लिए जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम जल का संवहन करता है, फ्लोएम जो न्यूट्रिएंट्स होता है, खाद्य पदार्थ होता है, उसका संवहन करता है। लेकिन इसके यहाँ जाइलम और फ्लोएम दोनों जो होता है अनुपस्थित होता है। ठीक। उदाहरण इसके जो ब्रायोफाइटा में पाए जाने वाले जो मेंबर्स होते हैं, फ्यूनेरिया होता है, एंथोसिरास होता है, रिक्सिया इत्यादि होते हैं। तो ये सब किसके मेंबर होते हैं भैया? ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा को क्या कहा जाता है? उभयचर कहा जाता है, वनस्पत जगत का। कैसा होता है? स्वयं पोषी होता है, चिपटा होता है, और इसके यहाँ बीजाणु निर्मित से प्रजनन होता है। इसके यहाँ अभी अभी तक हम लोग वहाँ पे भी देखे थे, वहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। यहाँ भी गैमेट्स का फॉर्मेशन, बीजाणु मतलब स्पोर का फॉर्मेशन होना शुरू हो रहा है। आगे हम लोग नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे भैया, नेक्स्ट उसका पढ़ने चल रहे हैं। तो अभी थोड़ा से हम यहाँ पे आपको एक फिगर दिखा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये फ्यूनेरिया का पौधा है। तो फ्यूनेरिया है जो ब्रायोफाइटा का वेल डेवलप्ड, सबसे डेवलप्ड प्लांट कौन है? यही फ्यूनेरिया पाया जाता है। तो फ्यूनेरिया में देखिए यहाँ पर मूलाभ, ये देखिए मूलाभ, इसी को हम लोग इंग्लिश में राइजोइड्स बोल देते हैं। और ये इसकी पत्तियां हैं, पत्ती एक्चुअल में पत्तियां हैं नहीं, लेकिन पत्तियों जैसी संरचना आपको देखने को मिल रही है। ठीक। और यहाँ पर ये इनका ये जो होता है इसका गैमेटोफाइट है, और ये वाला क्या है? स्पोरोफाइट है। ये फूट होगा, सीटा होगा, और ये वाला भाग कैप्सूल होगा। इसी के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है, बीजाणु का फॉर्मेशन होता है। ठीक। ये देखिए मार्केंसिया का पौधा होता है। यहाँ पे देखिए मूलाभ आपको देखने काम कर, ये जड़ का काम करता है, पत्ती जैसी संरचना है यहाँ पर। और यहाँ पर ये संपुटिका, यही पर ये क्या है? कैप्सूल है इसका। इसी की संपुटिका को कैप्सूल कहा जाता है। इसी के अंदर स्पोर का किसका फॉर्मेशन होता है? स्पोर का मियोसिस के द्वारा स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक भैया। और यहाँ पे एंथोसिरास दिया है, इसी को हार्नवर्ट के नाम से जानते हैं हम लोग। एंथोसिरास को हार्नवर्ट, ये सींग की तरह संरचना दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? हार्नवर्ट के नाम से जानते हैं। तो ये किसकी कहानी हो गई? ब्रायोफाइटा की हो गई। फर्स्ट हम लोग पढ़े थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में हमने बताया कि 3 विभाग होते हैं, 3 डिवीजन। पहले को हम लोगों ने क्या पढ़ लिया भैया?
पहले हम लोग क्रिप्टोगैम्स को देखे। क्रिप्टोगैम्स में हम लोगों ने थैलोफाइटा को देखा, फिर ब्रायोफाइटा को देखा, और अब हमारा कौन सा बचा है, टेरिडोफाइटा बचा हुआ है। ठीक, तो अब हम लोग आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे टेरिडोफाइटा के साथ, तो उसमें हम आपको टेरिडोफाइटा के बारे में बताएंगे। तब तक आप ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा के बारे में अध्ययन करते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल द आर्या एकेडमी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में टेरिडोफाइटा के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।